हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूं क्योंकि हम आज डिस्कस करेंगे यहां पर मर्चेंट कॉइन की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वन इकोसिस्टम एक प्लेटफॉर्म है जहां पर वन कॉइन करेंसी को आप डील सेकर प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल आता है यहाँ पर जब भी हम एक्सचेंज का नाम लेते हैं कि हम एक्सचेंज क्यों नहीं कर सकते। तो कई सारे रीज़न होंगे, कई सारे जवाब आपने सुने होंगे कि यहाँ पर वैल्यू डाउन हो जाएगी, या फिर यहाँ पर ये केवल एक्सचेंज कॉइन है, मतलब केवल मर्चेंट कॉइन है और केवल इसको डील सेकर पर यूज़ किया जाएगा स्वैप के लिए। तो एक्चुअल में मर्चेंट कॉइन क्या होता है वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। क्या मर्चेंट कॉइन को वास्तव में एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं, मर्चेंट कॉइन की वैल्यू कब बनती है, मर्चेंट कॉइन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ये आज हम देखेंगे इलॉन मस्क के जीपीटी टूल के थ्रू। तो चैट जीपीटी पर जाकर मैं मर्चेंट कॉइन सर्च करूँगा। आपने जो है पहले भी देखा होगा कि डील सेकर पर हम जो यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विस बाय सेल करते हैं, इसमें हमें वन कॉइन और फिएट करेंसी के कॉम्बिनेशन में पेमेंट देना पड़ता है। आप यहाँ पर वन और आईएनआर के साथ पेमेंट करते हैं, तो ये कितने हद तक ठीक है। और आप इसको ये जो पेमेंट आप करते हैं, वन प्लस आईएनआर का जो पेमेंट आप करते हैं, ये क्या जो मर्चेंट कोइन है उसमें इसी टाइप की कुछ व्यवस्था है या फिर कुछ और नई चीज़ यहाँ पर है, तो वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इलॉन मस्क के चैट जीपीटी टूल पर लेकर चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मर्चेंट कॉइन की एक्चुअल परिभाषा है। तो देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं चैट जीपीटी टूल पर और मैंने ये ओपन किया है मर्चेंट कॉइन। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मर्चेंट कॉइन ऊपर लिखा हुआ है, नीचे आपको यहाँ पर डेफिनेशन देखने को मिल रही होगी। अब देखिए मैं इसको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो मर्चेंट कॉइन इज ए टाइप ऑफ टोकन और डिजिटल करेंसी दैट इज यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट बाय मर्चेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विस। तो ये बात तो सही यहाँ पर साबित हो गई कि मर्चेंट कॉइन वही कॉइन होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट और सर्विस के बदले में पेमेंट के रूप में। तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि आगे भी ये चीज़ें सही होती हैं या नहीं। आगे देखिए, दीज कॉइन्स आर ऑफ्टन क्रिएटेड and issued by the merchants themselves and can be used within their own ecosystem। तो ये बात भी ठीक है कि ये जो कॉइन है, ये जो मर्चेंट कॉइन है, ये केवल मर्चेंट के द्वारा ही बनाए जाते हैं और ये उनके सिस्टम के अंदर ही यूज किए जा सकते हैं। उनका जो इकोसिस्टम है उसके अंदर ही आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यही रीज़न है कि आप वन को जो है केवल वन इकोसिस्टम के अंदर ही यूज कर पा रहे हैं, बाहर कहीं भी इसको यूज नहीं किया जा सकता। क्योंकि वन कॉइन जो है वो वन इकोसिस्टम का मर्चेंट कॉइन है, इसलिए आप इसको वन इकोसिस्टम के अंदर ही यूज करते हैं, बाहर कहीं पर भी यूज नहीं करते। आगे देखिए, आगे लिख रहा है यहाँ पर नेटवर्क ऑफ बिजनेस, यानी कि उनका जो नेटवर्क है बिजनेस का उसके अंदर ही यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको डील सेकर पर इसको यूज़ करने का सिस्टम मिलता है। आप इसको वन एकेडमी के एजुकेशन पैकेज जब बाय करते हैं तो वहाँ पर 25% यूज़ करने का मौका मिलता है। अभी वन फॉरेक्स जब आएगा तो वन फॉरेक्स में भी आपको कुछ परसेंटेज इसको यूज़ करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलेगी। तो इस तरीके से ये यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि जो मर्चेंट कॉइन है वो एक मर्चेंट के द्वारा ही बनाया जाता है और उनके अपने सिस्टम पर ही उसको यूज़ किया जाता है। बाहर एक्सचेंज वगैरह की क्या पॉइंट है वो यहाँ पर देखते हैं। तो आगे यहाँ पर है, दे मे आल्सो बी यूज्ड एज ए लॉयल्टी प्रोग्राम और रिवार्ड सिस्टम फॉर कस्टमर। तो यहाँ पर देखिए, ये रिवार्ड सिस्टम और लॉयल्टी प्रोग्राम के थ्रू भी यूज किए जा सकते हैं। तो जैसे कि आप जब यहाँ पर वन एकेडमी है, वहाँ पर जब आप एजुकेशन पैकेज बाय करते हैं तो एजुकेशन पैकेज बाय करने पर आपको क्या होता है, कुछ टोकन्स मिलते हैं और उन टोकन्स को आप क्या करते हैं, माइन करते हैं। यानी कि उन टोकन से आप माइन करते हैं, माइन के बाद आपके जो है कॉइन जनरेट होते हैं। तो ये एक तरीके का रिवार्ड सिस्टम ही है। आपने जो यहाँ पर पे किया था उस पेमेंट के बदले में आपको क्या मिली, उसके बदले में आपको यहाँ पर मिलती है एजुकेशन। और रिवार्ड के तौर पर क्या मिलते हैं, रिवार्ड के तौर पर आपको मिलते हैं यहाँ पर टोकन्स। इन टोकन्स को ही आप माइन करके यहाँ पर कॉइन बना सकते हैं
और इस कॉइन को आप यूज़ कर सकते हैं बन इकोसिस्टम नेटवर्क के अंदर, चाहे वो डील सेकर हो या फिर बन एकेडमी हो। तो इन प्लेटफॉर्म पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो आने वाले और अपकमिंग प्रोग्राम है वहाँ पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है मर्चेंट कॉइन कैन बी यूज्ड इन कंजक्शन विद ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ पेमेंट, यानी कि ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ पेमेंट के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं, या ये किए जा सकते हैं, और एज ए स्टैंड एलोन मेथड ऑफ पेमेंट। तो आप यहाँ पर जो देखते हैं ना कि बन प्लस, आपको यहाँ पर बन प्लस INR का जो कॉम्बिनेशन मिलता है, या फिर बन प्लस यूरो का जो कॉम्बिनेशन मिलता है, वो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मिलता है। यानी कि मर्चेंट कॉइन में आप मर्चेंट कॉइन को फिएट पेमेंट या स्टैंडर्ड पेमेंट के साथ, ट्रेडिशनल पेमेंट के साथ यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसको केवल अपने मर्चेंट कॉइन को ही यूज कर सकते हैं। यानी कि आप जो है डील सेकर पर 100% बन की डील भी देखते हैं। तो यहाँ से तो ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि मर्चेंट कॉइन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वन कॉइन जो है वो 100% फिट बैठता है। अब देखिए हम यहाँ पर और क्वेश्चन भी पूछेंगे कि क्या मर्चेंट कॉइन की कुछ डेफिनेशन वगैरह है, कुछ एग्जाम्पल हैं कि अभी करंट में कौन से मर्चेंट कॉइन अवेलेबल हैं। तो वो चीज़ें भी मैं यहाँ पर सर्च करने की कोशिश करता हूँ, अगर मिलते हैं तो हम उसको ज़रूर देखेंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए मर्चेंट कॉइन के एग्जाम्पल देखता हूँ, मैं जल्दी जल्दी इसको फिनिश करूँगा। मर्चेंट कॉइन के एग्जाम्पल मैंने ये लिखकर सर्च किया, अब मैं इसको सर्च करता हूँ। तो देखिए मर्चेंट कॉइन के एग्जाम्पल यहाँ पर क्या आते हैं। तो मर्चेंट कॉइन के कई सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं स्टारबक्स एक रिवॉर्ड प्रोग्राम है जो आपको वेबसाइट पर यूज़ किया जाता है। इसमें आपको स्टार मिलते हैं, उनको आप रिडीम कर सकते हैं परचेजिंग के लिए। साथ ही साथ अमेजोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो अमेजोन कॉइन भी जो है एक मर्चेंट कॉइन है, ये यहाँ पर साबित हो जाता है। तो अमेजोन के अंदर ही आप अमेजोन कॉइन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अमेजोन का कॉइन है, अमेजोन का मर्चेंट कॉइन है। अमेजोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिस तरीके से डील सेकर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, डील सेकर का अपना मर्चेंट कॉइन है वन, ठीक वैसे ही अमेजोन का भी अपना एक ई कॉमर्स कॉइन है। आप देखिए यहाँ पर बालमार्ट कॉइन है, तो बालमार्ट कॉइन को आप बालमार्ट में यूज कर सकते हैं शॉपिंग के लिए। बालमार्ट कॉइन पर आप INR के साथ बालमार्ट को यूज कर सकते हैं, या फिर आप बालमार्ट कॉइन से खुद मतलब केवल बालमार्ट कॉइन का यूज़ करके भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एयर एशिया का बिग कॉइन भी है, ये भी एकदम इसी का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलेगा पेपाल बेनमो विच इनेबल्स यूजर टू मेक ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग P2P यानी पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन पेमेंट एंड कैन बी यूज टू परचेज प्रोडक्ट एंड सर्विस फ्रॉम सेलेक्टेड मर्चेंट। तो यहाँ पर आप देखिए पेपाल का भी एक कॉइन है जिसका नाम है बिनोमो। तो बिनोमो को आप पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, यानी कि ये भी एक ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन है। पेपाल के द्वारा भी एक ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन बनाया गया है, ब्लॉकचेन बेस्ड, जिसको आप यूज कर सकते हैं मर्चेंट से शॉपिंग करने के लिए, और इसको आप यूज कर सकते हैं ट्रांजेक्शन के लिए, P2P ट्रांजेक्शन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर मिल जाते हैं। फेसबुक, यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल देखे आप देखिए, पेपाल का एक तो बिनोमो कॉइन है, एक एयर एशिया का बिग कॉइन है, साथ ही साथ बालमार्ट कॉइन है और अमेजोन कॉइन है, और इसके साथ और भी कॉइन है, जैसे कि ये यहाँ पर आपको देखने को मिला अमेजोन कॉइन, स्टारबक्स जो कॉफ़ी की बड़ी ब्रांड है, इसको तो आप जानते ही होंगे। ये भी यहाँ इनके अपने कॉइन भी हैं, अमेजोन का कॉइन है, बालमार्ट का कॉइन है, एयर एशिया का बिग कॉइन है, पेपाल का कॉइन है। अभी बस यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल नहीं मिल रहा आपको देखने को, यहाँ पर आपको वन का कोई एग्जाम्पल नहीं मिल रहा। तो ये भी जल्दी ही जब यूज़ में आएगा, जब मेन स्ट्रीम में आएगा, तो आपको ये भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके पीछे का भी रीज़न ये है कि यहाँ पर लोगों के साथ कुछ निगेटिविटी है, यानी कि जो नाम लोगों के जुड़े हुए हैं उसकी वजह से इस कॉइन को भी यहाँ पर यूज़ नहीं किया जा रहा। साथ ही साथ यहाँ पर जो डील सेकर प्लेटफॉर्म है वो अभी इतना पॉपुलर नहीं है, और यहाँ पर भी कुछ लोगों ने फ्रॉड किए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी इनका कोई चर्चा नहीं होती। हालांकि जब इन्होंने कार की डिलीवरी की थी तो काफ़ी लोगों की यहाँ पर रेंज में ये चीज़ें आई थी, नॉलेज में आई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो सारा सभी कुछ ज़ीरो हो गया है। तो इन्हें दोबारा से अपनी एक पहचान बनानी पड़ेगी, डील सेकर पर कुछ नई क्रिएटिविटी करके, तभी ये मेन स्ट्रीम में आएंगे
और इसको हम इस लिस्ट में यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। आप चाहें तो और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं प्लीज़ ऐड मोर करता हूँ तो यहाँ पर हमें कुछ और एग्जाम्पल भी देखने को मिलेंगे। प्लीज़ ऐड मोर, तो हो सकता है कि हमारा यहाँ पर अब के बन कोइन का नाम आ जाए। वैसे मुझे नहीं लगता कि आएगा, लेकिन फिर भी चलिए हम सर्च कर सकते हैं। तो मर्चेंट कोइन के कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर आएंगे हैं। हिल्टन हॉनर पॉइंट्स, एयर प्ले ए डिजिटल बैलेट है इनका, ये भी ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, यहाँ पर रिवॉर्ड मिलते हैं। बी चैट पे, बी चैट का भी है। जेसीबी कॉइन भी है, एक लॉयल्टी प्रोग्राम है, ये भी देते हैं जेसीबी क्रेडिट कार्ड के थ्रू। बाइनेंस कॉइन का भी एक यहाँ पर देखिए, बाइनेंस कॉइन का भी आ गया, ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। गेम क्रेडिट्स का भी यहाँ पर आ गया है, ये क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें 6 और एग्जाम्पल मिल गए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मर्चेंट कोइन ब्लॉकचेन पर बेस्ड भी होते हैं और उनके रियल लाइफ में एग्जाम्पल भी हैं। और आप देखिए ना, गेम क्रेडिट की कहीं कोई एक्सचेंज नहीं है, बीएनबी की अपनी एक्सचेंज है लेकिन जेसीबी कॉइन की नहीं है, बी चैट पे की कोई एक्सचेंज नहीं है, और एयर प्ले की नहीं है। तो इसी तरीके से बन कॉइन की भी नहीं है, लेकिन बन कॉइन को अपने जो यूज़र्स हैं उनके प्लेटफॉर्म पर वैल्यू देनी पड़ेगी। मर्चेंट जो आ रहे हैं उनकी कुछ ना कुछ क्रेडिबिलिटी देनी पड़ेगी। जिस तरीके से अमेजोन कॉइन को अमेजोन एक्सेप्ट करता है और रियल लाइफ में उस पर प्रोडक्ट और सर्विस की बाइंग सेलिंग होती है, ठीक वैसे ही डील सेकर को, बन इकोसिस्टम को प्रोडक्ट की जो सर्विस है वो देनी पड़ेगी। बन को अभी कम करके फिएट में ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी जाकर चीज़ें जो हैं आगे पॉसिबल होंगी और ये एक ट्रैक पर आएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।